हेलो साथियों, नमस्कार। मैं अरुण भाटी स्वागत करता हूं आपका आपके के चैनल अरुण ट्यूशन क्लास में। उम्मीद करता हूं कि आप शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी तरह से चल रही होगी। जैसा कि आप लोगों को पता है कि क्या करा रहे हैं हम, एनसीईआरटी गणित क्लास 10th में अब तक मैं 5 चैप्टर कंप्लीट करा चुका हूँ और 6वां चैप्टर चल रहा है, जिसमें मैं उससे पहले 6.2, 6.1 और 6.2 एक्सरसाइज करा चुका हूँ। और आज मैं एक्सरसाइज 6.3 की तरफ चलूंगा और उसमें मैं सवालों को न करा के पहले मैं आपको प्रमेय कराऊंगा। मैंने आपको प्रमेय 6.1 करा दिया है, 6.2 करा दिया है। आज मैं आपको प्रमेय 6.3, 6.4 और 6.5 कराने वाला हूँ। उनसे आप आगे आने वाले सवालों को बहुत आसानी से कर पाओगे। ठीक है, समय न लेते हुए चलेंगे अपने टॉपिक की तरफ। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। ठीक है, चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। टॉपिक क्या रहने वाला है? त्रिभुज। त्रिभुज में क्या है, प्रश्नावली 6.3 चल रही है और इसमें मैं 2 प्रमेय आपको करा चुका हूँ, प्रमेय 6.1 और प्रमेय 6.2 अब तक। अब मैं जो कराऊंगा 6.3 प्रमेय कराऊंगा। प्रमेय 6.3 क्या कहती है, ये कहती है वो बाद में बताऊंगा। पहले मैं आपको त्रिभुज बना के दिखा देता हूँ। देखो, 2 त्रिभुज बना लेता हूँ जिससे मैं आपको दिखा सकूं कि हाँ, कि क्या करना है। ए बी सी नाम दे देता हूं मैं इन्हें, जैसे पी क्यू और आर। ठीक है, ये मैंने इनको नाम दे दिया है। क्या है ये प्रमेय? प्रमेय ये कहती है यदि 2 त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो, संगत कोण बराबर हो। संगत कोण से मतलब क्या है? संगत कोण का मतलब है जो ये ए कोण है ये इस पी वाले कोण के बराबर हो, ये कोण बी है ये कोण क्यू के बराबर हो, और कोण सी है ये कोण आर के बराबर हो। ये बोल रहा है यदि 2 त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो। यहां तक बता दिया मैंने कि संगत कोण बराबर हो, तो उनकी संगत भुजाएं, जो ये भुजाएं हैं, संगत भुजाएं एक ही अनुपात में या फिर मतलब समानुपाती होती हैं। एक ही अनुपात में बोलो या समानुपाती बोलो, एक ही बात होती है। तो उनकी भुजाएं एक ही अनुपात में होती हैं और इसलिए ये समरूप होते हैं। ये समरूप कब होते हैं? ये समरूप जब होते हैं कि जब पहले देखो, पहले कंडीशन जो दी है वो ये है, यदि 2 त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं। कोण बराबर होते हैं तो मैं इसमें कोण बराबर करके दिखाऊंगा, फिर भुजाओं का अनुपात बराबर करके दिखाऊंगा। उससे जब पता चल जाएगा ये समरूप होती है। और ये क्या है? ए, इसका मतलब है एंगल, 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 जिसे बोलते हैं हिंदी में कोण, कोण, कोण। जो समरूपता कसौटी है वो इसे कहा जाता है। प्रमेय 6.3 की 3 से हम निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे कोई कोण दे रखे हैं, मानो ये वाला 20 दे रखा है। 20 या फिर ऐसे क्यों बताऊं मैं, आज जब ये प्रमेय है तो इसमें मैं संख्या ना लेता हूं। संख्या ना लेके मैं आपको बता दूं, जो कोण ए है, कोण ए बराबर होगा किसके? कोण पी के। कोण पी के बराबर होगा। कोण बी जो है, कोण बी बराबर किसके होगा? कोण क्यू के बराबर होगा। कोण क्यू के बराबर होगा। और कोण सी जो है वो कोण आर के बराबर होगा ना? हाँ जी। जब कोण बराबर हो जाएंगे, ये क्या बोल रहा है, जब 2 त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हो, मैंने कर दिए संगत कोण बराबर है, हाँ जी, तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती है। संगत भुजाएं मतलब जो ये वाली भुजा है ये इसके समान होगी, या फिर कोई सी भी भुजा, इसमें तो दूरी नहीं दे रखी है, उसमें इनकी जो दूरी है, इनकी जो लंबाई है वो दे रखी होगी। फिर इन लंबाई के अनुसार हम इनको समानुपाती करते हैं। अब मैं अगर मैं खाली भुजा भुजा में बोलूं तो देखो, ये तो मैंने बोल दिया कि संगत कोण बराबर होते हैं, तो उनके संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होंगे। कैसे होंगे संगत भुजाएं एक ही अनुपात में? जैसे मैं अगर बोलूंगा ए बी जो है, ए बी, इसके बट्टे क्या आएगा? ये पी क्यू, दूसरे वाले का वही वाले भुजा पी क्यू बराबर। अगर मैं बोलूं बी सी तो इसकी संगत भुजा कौन सी होगी? क्यू आर होगी, क्यू आर होगी। अगर मैं बोलूं ए सी तो इसकी संगत भुजा कौन सी होगी? पी आर होगी, पी आर हो जाएगी। ये बोल रहा है। हाँ, तो ए सी बराबर पी आर हो जाती है। हाँ जी, हो जाती है। अब देखो, मैंने क्या बोला था, यदि 2 त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हो, संगत कोण बराबर हो, जैसे कोण ए कोण बी के बराबर है, कोण बी कोण क्यू के बराबर है, कोण सी कोण आर के बराबर है, संगत कोण बराबर है। हाँ जी, संगत कोण बराबर है। ये लिख दिया मैंने, कोण ए बराबर कोण पी, कोण ए बराबर कोण पी, कोण बी बराबर कोण क्यू, बी के बराबर क्यू हो जाएगा और सी के बराबर आर हो जाएगा, सी के बराबर आर हो जाएगा। ठीक है जी। जब मैंने बोला है कि कोण संगत होने पर बराबर हो जाते हैं, तो उनकी संगत भुजाएं भी समानुपाती होती हैं। समानुपाती मतलब एक दूसरे के जैसे, जो मैं ये लिखूंगा ए बी, तो इसके अनुपात में या फिर इसके बट्टे में क्या आने वाली चीज है? पी क्यू। अगर मैं लिखूंगा बी सी तो क्या आएगा? क्यू आर।
मैं लिखूंगा ए सी तो क्या आएगा पी आर इसके बट्टे में, ये लिखा मैंने ए बी बट्टे पी क्यू और बी सी बट्टे क्यू आर और ए सी बट्टे पी आर, ये लिखा है। उम्मीद करता हूं समझ में आई होगी बात। जब कोण बराबर हो तो ये भुजाएं समानुपाती हो जाती हैं, और जब समानुपाती हो जाती हैं तो फिर मैं इसे क्या बोलूंगा कि ये त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर में, पी क्यू आर के, है ना। किससे है? एंगल 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 समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से ये क्या हो जाएगा, समरूपता कसौटी से ये जो है दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे, दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। और समरूप का क्या चिन्ह रहता है, ये समरूप का चिन्ह रहता है, ऐसे करके कर लो या फिर उल्टा भी कर सकते हो। तो ये दोनों जो त्रिभुज है अब समरूप हो गए। क्या क्या है मैंने वही, यदि दो त्रिभुजों की संगत कोण बराबर होते हैं, अगर ये वाले जो कोण है संगत कोण बराबर होते हैं, जैसे मैंने कोण ए कोण बी कोण सी ये इस वाले त्रिभुज के कोणों को संगत कर दी है, और उसी अनुसार मैं अगर भुजाओं की बात करूं तो ये वाली भुजा इसके समांतर होगी, ये वाली भुजा इसके साथ बट्टे में होगी, और ये वाली ये इसके अनुपात में होगी, समांतर नहीं अनुपात में होगी। ठीक है, ये है क्या प्रमेय 6.3। और अब मैं चलता हूं अगली पर, प्रमेय 6.4 पर चलूंगा। ठीक है, आओ तो आओ चलते हैं 6.4 पर। मैं आपको प्रमेय 6.3 करा चुका हूं, प्रमेय 6.3 करा चुका हूं, अभी प्रमेय 6.4 है। प्रमेय 6.4 क्या कहती है? प्रमेय 6.4 उसे बताने से पहले त्रिभुज बनाने पड़ेंगे जिससे आपको आसानी से समझ में आ सके क्या रहने वाले हैं त्रिभुज। वही नाम तो कुछ भी दे लो, ए बी सी और पी क्यू आर, एक से मैं इसलिए ले रहा हूँ बार बार कि जो आपको आसानी से समझ में आ सके। क्या है प्रमेय 6.4 क्या कहती है? यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज, ये दो त्रिभुज है, हाँ जी, इन दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं, एक त्रिभुज की भुजाएं कोई सी भी भुजा हो चाहे वो भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती होती है, या फिर अर्थात एक ही अनुपात में हो, समानुपाती हो या एक ही अनुपात में, एक ही बात होती है। समानुपाती हो तो इनके संगत कोण बराबर होते हैं। अभी मैंने आपको प्रमेय 6.3 कराई थी, उसमें क्या था कि उसमें कोण बराबर होने पर संगत भुजाएं, संगत कोण बराबर होने पर संगत भुजाएं बराबर होती थी। तो मैंने उसमें एंगल 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 वाली कसौटी ली थी, समरूपता कसौटी। और इसमें क्या है, इसमें त्रिभुज, दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजा दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के अगर समानुपाती होगी, इसमें पहले समानुपाती बोला है, अगर समानुपाती होगी तो उनके संगत कोण बराबर होते हैं, तो संगत कोण बराबर होंगे। ठीक है, हाँ जी, इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। और जब संगत कोण बराबर होने पर, संगत भुजा बराबर होने पर संगत कोण बराबर हो जाएंगे, तो वे दोनों जो त्रिभुज हैं वो समरूप हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे। इस कसौटी को दो त्रिभुजों की समरूपता की, दो त्रिभुजों की समरूपता की एस एस एस, या फिर से मैं बोलूं भुजा 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 कसौटी कहा जाता है। ठीक है, कैसे कहते हैं देखो, अब मैं आपको बता दूं कि जैसे मैं बोलूं कि जो ये वाली भुजा है ए बी, जो भुजा है ए बी, जो भुजा है वो किसके बराबर हो गई, ये पी क्यू के, हाँ जी पी क्यू के, ए बी अपॉन पी क्यू, ये वाली भुजा इसके समरूप होगी, ए बी बट्टे पी क्यू बराबर बी सी बट्टे क्यू आर बराबर ए सी बट्टे पी आर हो गया। देखो ए बी, ये ए बी हो गया बट्टे पी आर पी क्यू ए बी बट्टे पी क्यू बराबर बी सी बट्टे क्यू आर और ए सी, ये वाली ए सी भुजा है ये पी आर के बराबर होने वाली है, ये वाली भुजा पल्ली वाली के बराबर होने वाली है। इसे मैं बट्टे में रख दूंगा क्योंकि ये क्या बोला है, ये समानुपाती होंगे, एक ही अनुपात में होंगे। इसलिए मैंने देखो पहले मैंने किया था एंगल 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 बराबर करके ए के बराबर पी कर दिया था, बी के बराबर क्यू कर दिया था, सी के बराबर आर कर दिया था। अब ये वाली जो भुजा है ये इसके समानुपाती है, ये वाली जो भुजा है ये इसके समानुपाती है, और ये वाली जो भुजा है ये इसके समानुपाती है। आई बात समझ? जब भुजाएं, पहले भुजाओं के बारे में बोला है कि भुजाएं समानुपाती होती हैं, जब भुजाएं समानुपाती होती हैं तो ये भी भुजा है, ये भी भुजा है और ये भी भुजा है, तो आ जाएगा ना, ये साइड 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 बोलते हैं भुजा को, तो ये भुजा 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 आ जाएगा, ये वाली कसौटी लग जाएगी इसमें।
तो क्या है, ए बी बट्टे पी क्यू, बी सी बट्टे क्यू आर, ए सी बट्टे पी आर। ये अगर हो जाते हैं तो फिर तो कोण ए बराबर कोण पी हो जाएगा, और कोण बी बराबर, ये कोण ए बराबर कोण पी हो जाएगा। अब हो जाएगा ये कोण ए बराबर कोण पी हो जाएगा, और कोण बी बराबर कोण क्यू हो जाएगा, कोण क्यू हो जाएगा, इसके बराबर ये हो जाएगा, और सी के बराबर आर हो जाएगा। और कोण सी बराबर, सी में अच्छा सा लगे दूं, सी बराबर कोण आर हो जाएगा। हो गया आर? हाँ जी हो गया। जब ये चीजें हो गई हैं, क्या हुआ है, यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं, एक त्रिभुज की किसी की भुजाएं दूसरे वाले त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती होती हैं, समानुपाती मतलब एक ही अनुपात में होती हैं, तो इनके संगत कोण बराबर होते हैं। संगत कोण बराबर होते हैं, ये बाद में बोला है। पहले वाले जो 6.3 पर में थी उसमें पहले बोला था कि अगर संगत कोण बराबर है तो फिर ये भुजाएं समानुपाती होंगी। इसलिए अब ये उल्टा है उससे। इसमें क्या बोला है, अगर दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की जो भुजाएं हैं वो दूसरे त्रिभुज के भुजाओं के समानुपाती होंगे, तो फिर ये जो कोण है ये बराबर हो जाएंगे। ये समानुपाती हो गई है भुजा, हाँ जी, तो ये कोण भी बराबर हो जाएंगे। हो जाएंगे ना? हाँ। तो मैं क्या लिखूंगा, त्रिभुज ए बी सी समरूप है किसके, त्रिभुज पी क्यू आर के, पी क्यू आर के समरूप है। हाँ जी, पी क्यू आर के समरूप है। कैसे, किस किस कसौटी से समरूप है, तो ये है साइड 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 समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से। हाँ जी बिल्कुल, समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये आपको प्रमेय 6.4 भी समझ में आ गई होगी। प्रमेय 6.3 जो थी उसकी उल्टी है। उसमें पहले बोला था कि त्रिभुज, अगर ये जो दो त्रिभुज होंगे उनके अगर कोण आपस में, या संगत कोण बोला था, संगत कोण आपस में बराबर होंगे तो उनकी जो भुजाएं हैं वे क्या होंगी, वो समानुपाती होंगी। और इस वाले में क्या बोला है, और जब उसमें संगत कोण बराबर बोल के और समानुपाती भुजा करा रहा था, तो संगत कोण पहले बोला था, तो इसलिए मैं उसे एंगल 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 लूंगा, और उसे एंगल एंगल का मतलब है कोण 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 वाली समरूपता कसौटी में रखूंगा। इसमें बोला है यदि दो त्रिभुजों की एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती है। इसमें भुजाओं के बारे में बोला है कि भुजाएं समानुपाती जब होंगी तो ही कोण बराबर होते हैं। तो इसलिए मैंने भुजाएं बराबर रख दी दोनों कोणों की, मतलब दोनों त्रिभुजों की, दोनों की जब मैंने भुजाएं बराबर रख दी या समानुपाती कर दी तो फिर ये कोण तो बराबर हो जाएंगे। मैंने कोण भी बराबर कर दिए। हुआ क्या, त्रिभुज एबीसी, ये जो त्रिभुज एबीसी है ये समरूप हो गया किसके, पी क्यू आर के। पी क्यू आर कौन सा त्रिभुज है, पल्ला वाला त्रिभुज है, इसके समरूप हो गया ये भी। ठीक है, आई बात समझ में? हो गया समरूप। किससे हुआ, साइड 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 समरूपता कसौटी से। उम्मीद करता हूँ ये प्रमेय 6.4 भी आपको समझ में आ गई। लास्ट प्रमेय है प्रमेय 6.5। चलते हैं उस पर, आइए। मैं अब तक आपको दो प्रमेय करा चुका हूँ। प्रमेय 6.3 कराई थी पहले, फिर 6.4 कराई थी, और अब मैं 6.5 करा रहा हूँ। क्या है प्रमेय 6.5, यदि एक त्रिभुज का एक कोण, पहले मैं त्रिभुज बना दूं, त्रिभुज की बात जब आई गई है तो यदि ये ए हो गया, नामकरण कर दूं मैं इसका, ये बी, ये सी, ये पी, ये क्यू, और ये आर। ठीक है, क्या बोलता हूँ मैं, देखो सवाल है ये प्रमेय है 6.5। यदि एक त्रिभुज की का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो, यदि एक त्रिभुज का कोई सा भी कोण, मान लो ये वाला कोण है, और ये इस वाले कोण के बराबर हो जाए, दूसरे वाले त्रिभुज के कोण के बराबर हो जाए, बराबर हो, तो इन कोणों के अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपाती होती हैं। इनके अंतर्गत जो दो भुजाएं हैं ये आमने सामने वाली, ये जो दो भुजाएं हैं ये क्या होंगी, समानुपाती होंगी, मतलब उनका अनुपात समान आएगा। हाँ जी बिल्कुल समान आएगा, तो दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। फिर ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे, होंगे कैसे, इस कसौटी को दो त्रिभुजों की साइड एंगल साइड मतलब भुजा कोण भुजा कसौटी कहा जाता है। जो मैंने 6.3 कराई थी फिर में, उसमें क्या था कि उसमें एंगल एंगल एंगल, या मैं बोलूं कोण 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 वाली समरूपता कसौटी लगती थी, बिल्कुल। और मैंने 6.4 जो प्रमेय कराई है उसमें भुजा 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 वाली कसौटी लगती थी, जिसमें साइड 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 बोलते हैं। ये प्रमेय 6.5 है, इसमें भुजा एंगल भुजा, या फिर मैं बोलूं साइड एंगल साइड भुजा कोण भुजा वाली कसौटी लगती है। कैसे, क्या बोला है, यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो, यदि इस एक त्रिभुज के एक कोण इस दूसरे वाले त्रिभुज के एक कोण के बराबर है, तो इन कोणों के अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपाती होती हैं। तो ये जो जिससे टच है ये दोनों वाली भुजाएं क्या हो जाएंगे, समानुपाती हो जाएंगी। उम्मीद करता हूँ समझ में आई होगी बात। अगर हो जाएंगी तो फिर साइड एंगल साइड वाली ये कसौटी लग जाएगी। कैसे होगा, देखो
सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको कि क्या है साइड, क्या है। सबसे पहले ये है ए बी, ए बी बट्टे पी क्यू, पी क्यू। हाँ जी, एक हो गया बराबर पी क्यू। साइड तो होगी एक तो, हाँ जी। फिर क्या है, फिर मैं लिख दूं कि कोण ए जो है कोण पी के बराबर है। नीचे लिख देता हूं, कोण ए जो है वो कोण पी के बराबर है, बिल्कुल। अब क्या होगा, ए सी बराबर है पी आर के। अब दूसरी भुजा को बराबर कर दो, ए सी बट्टे पी आर। इसे समानुपाती कर दिया मैंने, कर दिया। दो भुजाएं बराबर हैं या समानुपाती हैं और एक कोण बराबर है। तो क्या बोला था मैंने अभी, यदि एक त्रिभुज का एक कोण ये हो गया बराबर, ए बराबर पी, कोण ए बराबर कोण पी। एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो तो कर दिया मैंने बराबर, हो गया। यहाँ तक तो बराबर हो तथा इन कोणों के अंतर्गत इससे ये टच है करने वाली भुजाएं समानुपाती होती हैं। तो ये वाली भुजा इसके समानुपाती और ये वाली भुजा इसके समानुपाती होती है। तो दोनों त्रिभुज समरूप हो जाते हैं, फिर समरूप हो जाते हैं ये त्रिभुज। कैसे, देखो मैंने ये वाली भुजा ले ली ए बी बट्टे पी क्यू, ए बी बट्टे पी क्यू बराबर। अब मैंने कोण ले लिया, ये नीचे लिखा है पर मैंने कोण ले लिया मैंने, कोण ए बराबर कोण पी, एंगल ए बराबर एंगल पी। कोण एंगल इंग्लिश में बोलते हैं कोण को। और क्या है, ए सी बट्टे पी आर, ए सी बट्टे पी आर हो गए। जब तीनों चीजें मिल गई, एक साइड ये रही, एक एंगल ये रहा, एक साइड ये रही, तो साइड एंगल साइड वाली समरूपता कसौटी लग गई है इससे, हाँ तो लग गई है। तो मैं क्या करता हूं, अब मैं लिख दूं साइड एंगल साइड एस ए एस, साइड एंगल साइड, हाँ जी साइड एंगल साइड हो गया। जब साइड एंगल साइड हो गया है तो मैं इसमें पूरी तरह से लिखूंगा साइड एंगल साइड समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू आर, आर के। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गई होगी बात। यही बात है, और ये समरूप का चिन्ह होता है कि हाँ जी मैंने दोनों त्रिभुज जो है समरूप कर दिए हैं। ये वाली जो भुजा है ये इसके मैंने समानुपाती कर दी, और ये वाली जो भुजा है मैंने इसके समानुपाती कर दी, और ये जो कोण है ये मैंने इसके बराबर कर दिया। तो आ गया ना साइड एंगल साइड। तो मैंने क्या लिखा है, साइड एंगल साइड समरूपता कसौटी से ए बी त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर। उम्मीद करता हूं आपको तीनों की तीनों प्रमेय, प्रमेय 6.3, प्रमेय 6.4 और प्रमेय 6.5 बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। आज थोड़ी मैं आपको ये प्रमेय प्रमेय समझाता हूँ, कल मैं आपको इनसे रिलेटेड या इनसे संबंधित मैं आपको सारे सवाल कराने वाला हूँ। ठीक है, आपको अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। चलते हैं, आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।